बिहार भूमि सर्वेक्षण अभियान क्या है, हमें बताएं। बिहार भूमि सर्वेक्षण अभियान बिहार भूमि सर्वेक्षण अभियान बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल उदय चौधरी रामपुर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिहार के हैं। उन लोगों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार अगस्त 16 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक अभियान चला रहा है। और क्या है सभी जानकारी मैं इस गूगल बाबा से देने वाला हूं। यानी गूगल बाबा खुद ही बताएगा आपको कि ये राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सर्वे क्या है। दोस्तों, मेरा काफ़ी सारे YouTube चैनल है और काफ़ी सारे YouTube चैनल पर मैं अलग अलग कैटेगरी का वीडियो मैं डालता रहता हूं। और ये वीडियो मैं पहली बारी डाल रहा हूं 2025 के सितंबर महीने में। और चलिए हम पूछते हैं गूगल बाबा से, क्या है फंडा, ये क्या भूमि सर्वे अभियान चलाया गया है इसके बारे में। और चलिए बताते हैं। अगस्त 16 बिहार भूमि सर्वेक्षण अभियान क्या है, हमें बताएं। बिहार भूमि सर्वेक्षण अभियान बिहार भूमि सर्वेक्षण अभियान बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में भूमि के रिकॉर्ड को अद्यतन करना और भूमि संबंधी विवादों को कम करना है। यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा और इसमें भूमि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाएगा। क्या आप इस अभियान के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? इसमें कैसे हिस्सा लें। इस अभियान में भाग लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आपकी भूमि का स्वामित्व प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र और भूमि का नक्शा। आप इन दस्तावेजों के साथ अपने स्थानीय भूमि सुधार कार्यालय में जा सकती हैं और अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। क्या जो नए व्यक्ति रजिस्ट्री करवाया ज़मीन का, उनको आवश्यकता है, या पुराने व्यक्ति को आवश्यकता है जिसके नाम पर बाबा दादा के संपत्ति पहले से ही है। जी बिल्कुल, ये अभियान उन लोगों के लिए भी है जिनके पास पहले से ही जमीन है। यदि आपके दादा दादी के नाम पर कोई संपत्ति है, तो आप भी इस अभियान में भाग ले सकती हैं और अपने नाम पर जमीन का पंजीकरण करवा सकती हैं। क्या जिसका दाखिल खारिज रसीद नहीं कटा है, वो व्यक्ति भूमि सर्वेक्षण में ज़मीन सर्वे के अनुसार उनका दाखिल खारिज और रसीद कट जाएगा सर्वे के अनुसार। जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति का दाखिल खारिज और रसीद नहीं कटा है, तो वे भी इस अभियान में भाग ले सकते हैं। भूमि सर्वेक्षण के दौरान उनकी जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वे के अनुसार उनका दाखिल खारिज और रसीद कट जाएगा। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहती हैं? और जिसका खाता खेसरा गलत है वो कैसे सही होगा। आपको और कुछ जानना है तो पूछ सकते जिसका जमीन का खाता खेसरा गलत है तो कैसे सही होगा। हैं। घबराइए मत। अगर आपके जमीन के खाता खसरा में कोई गलती है, तो आप उसे भी इस अभियान के दौरान ठीक करवा सकती हैं। इसके लिए आपको अपने सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ?
ऐसे बताइए ये सिविल कब तक चलेगा? यह अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगा। क्या भूमि के पास उपलब्ध रहना जरूरी है? जमीन के पास रहना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो वहां रह सकती हैं, ताकि सर्वे करने वालों को जमीन दिखाने में आसानी हो। जिसका हाल ही में ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ है उनको भी करवाना ज़रूरी है? जी हाँ, अगर आपने हाल ही में जमीन का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको भी इस अभियान में भाग लेना चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि आपके जमीन का रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट हो जाए। क्या आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानना है? मेरे पूर्वजों के नाम से ज़मीन है और वो ज़मीन के वंशज 5-6 है, तो उसका बंटवारा कैसे होगा? अगर आपके पूर्वजों के नाम से जमीन है और आप 5-6 वंशज हैं, तो आप सब मिलकर आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। इसके लिए आप एक वकील की मदद भी ले सकती हैं। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में और जानना चाहती हैं? क्या सर्वे में बंटवारा हो जाएगा? जमीन का बंटवारा सर्वे में नहीं होगा। सर्वे का उद्देश्य केवल जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। बंटवारे के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। क्या आप बंटवारे की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती हैं? ठीक है। क्या ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी उपलब्ध है? जी हाँ, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। वहां आपको सभी आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश मिल जाएंगे। क्या आपको वेबसाइट का पता चाहिए? क्या जिन व्यक्ति ने ऑनलाइन कर दिया हुआ है वो फिर से शिविर में जा कर के दस्तावेज देने की आवश्यकता है या नहीं? क्या जिस व्यक्ति ने पहले ही ऑनलाइन कर दिया हुआ है क्या उनको फिर से सिविल में भाग लेने की आवश्यकता पड़ेगा? जिन लोगों ने पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उन्हें शिविर में दोबारा भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके दस्तावेजों में कोई त्रुटि है, तो आप उन्हें शिविर में जमा कर सकती हैं। क्या आपको कुछ और पूछना है? जो व्यक्ति बिहार से अलग रह रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, वो कैसे शिविर में हिस्सा ले सकता है? जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, वे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। क्या आपको वेबसाइट का पता चाहिए? ठीक है, पता है। क्या इसमें पैसे के भी खर्चा होता है? क्या ज्यादातर मामलों में भूमि राजस्व एवं कर्मचारी को पैसा भी देना पड़ता है? आपको पता होना चाहिए कि भूमि सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई आपसे पैसे मांगता है, तो आपको इसकी सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को देनी चाहिए। क्या आपको कुछ और पूछना है? ठीक है, धन्यवाद। आपकी किसी और प्रकार से सहायता दोस्तों, ये शिविर चल रहा है बिहार में ज़मीन भूमि सर्वेक्षण अभियान। जिस व्यक्ति ने ज़मीन का रजिस्ट्री कराया है हाल ही में फ़िलहाल में और उनका दाखिल खारिज हो गया हुआ है, रसीद कट गया हुआ है, उनको भी कागज़ जमा कराने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति ऑनलाइन कर दिया हुआ है ज़मीन का कागज़ भूमि सर्वे में ऑनलाइन कर दिया है तो उनको शिविर में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति
जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, बाबा दादा के नाम से संपत्ति है, तो वंशावली के अनुसार इस शिविर में भाग ले करके आपसी बंटवारा करके उनके नाम से रसीद भी कट जाएगा और दाखिल खारिज भी हो जाएगा। उनको रजिस्ट्री करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जिन व्यक्ति का रसीद नहीं कटा है ज़मीन का, तो उन लोगों को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिए जब बिहार के भूमि सर्वेक्षण होगा, भूमि सर्वे होगा और सरकार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करेगा, तो ऑटोमेटिक उनका दाखिल खारिज और रसीद सरकार के द्वारा काट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यही था भूमि संबंधित। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर और भी कुछ जानकारी हमसे लेना चाहते हो तो कमेंट करें। सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।